हेलो, नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ राजकुमार उपाध्याय। आज मैं बात करने आया हूँ, अभी मेरे एक व्यूअर उनका कमेंट है एक कि मेरे पास एक सर्टेन ऑफ अमाउंट है, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो पूछ रहे हैं कि किस स्टॉक में अभी मैं पैसे लगाऊँ। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ तो ये लीगल नहीं है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से डायरेक्ट आपको ये सजेशन दे सकूँ कि आप क्या स्टॉक खरीदें, क्या बेचें, क्या रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक पे तो आप मुझे लिख सकते हैं। डेफ़िनेटली जहाँ तक होगा उसके प्रोस उसके कॉन्स मैं आपको बता दूँगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फाइनल डिसीज़न हमेशा आपका रहेगा। या आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही आप पूछ के पैसा डाल सकते हैं। हाँ, मैं ये तरीका बता सकता हूँ कि अभी टाइम है कि नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा डालने का। तो टाइम की रही बात तो अभी एक एक तरह से बियर मार्केट जैसा ही है। तो बियर मार्केट भी पूरा नहीं बोलेंगे, ये एक कोल्ड मार्केट है, जहाँ पैसे बन नहीं रहे हैं। तो पैसे नहीं बन रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले परसों एक रिज़ल्ट आया एंजल वन का, तो लगभग उनका 5,000 करोड़ का एमटीएफ बुक है। एमटीएफ मतलब कि जो ₹100 का शेयर खरीदने के लिए लोग ₹20 या ₹30 पे करते हैं, बाकी फंडिंग ब्रोकर करता है। तो ये उनका है, लेकिन टोटल मैं बात करूँ एमटीएफ बुक की तो लगभग पूरा ऑल इंडिया का अगर मैं देखेंगे तो 80 टू 90,000 का एमटीएफ बुक हो गया है, जो एक साल से लगभग स्टेबल है। उसके पहले तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन अभी कैसा है कि मार्केट एक बार जब ठंडा होता है तो साल 2 साल भी एजुअली रिटर्न नहीं बनते हैं। कोई कोई स्टॉक चल जाते हैं, कोई नहीं चलते हैं, तो किसी का बन भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम 10 में से 7-8 स्टॉक 20% ऊपर जाएँगे, फिर घूम के वहीं वापस आएँगे। फिर कोई 40-50% भी जाके फिर 10% नीचे आएगा, और बीच में उसी में से कोई अच्छे स्टॉक जिनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, जो कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, वो स्टॉक निकल जाता है ऊपर। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है ये यूएस टैरिफ का। उधर ट्रम्प साहब रोज़ के रोज़ एक नई बात बोल देते हैं, जिससे मार्केट पे बुरा असर हो रहा है। तो अभी ये भी एक टाइम है, जब तक पास नहीं हो जाता है टैरिफ का कुछ क्लियरिटी नहीं आ जाती है, तब तक को मार्केट अनडिसाइडेड है एकदम। तो मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। मार्केट घूम के घाम के वहीं 500 पॉइंट 800 हज़ार ऊपर नीचे यही पड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पैसा डालने के लिए यही अच्छा टाइम होता है। टेक्निकली यही अच्छा टाइम होता है। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि लोग क्या करते हैं, हरियाली के टाइम पे कैसा होता है कि आज मैंने 50,000 रुपये के स्टॉक खरीदे, तो 10 में से 9 टाइम कल वो 50,000 से 51,000 52,000 2% 3% मेरे बढ़ जाएंगे। 10 में से 9 बार ये होता है बुल मार्केट। लेकिन बियर मार्केट जैसा कोल्ड मार्केट अभी चल रहा है, तो 10 में से 9 बार आपके वो 50,000 के अमाउंट 48 45 आ जाएंगे। तो ये ठंडे मार्केट में फिर भी इसी मार्केट में पैसा डालने को कहा जाता है, क्योंकि वो बुल मार्केट में लगाया हुआ पैसा एक भागता हुआ घोड़ा है। आप भागते हुए घोड़े पे दांव लगाने जा रहे हो, वो पहले से ही चल चुका है। अब वो कहाँ पे थक के बैठ जाने वाला है ये मालूम नहीं, या कहाँ से वो वापस आ जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो इतना चल चुका है। सबकी एक कैपेसिटी होती है। तो लोगों को तो भागता हुआ घोड़ा चाहिए कि ठीक है, यहाँ पैसे बन रहे हैं, डाल दो पैसा। लेकिन भाई जब वो वहाँ से रिटर्न आता है, वो जब बैठ जाता है, वो तकलीफ होती है। लेकिन थका हुआ घोड़ा, वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहानी है कि लंगड़ा, कोई स्टोरी थी कि लंगड़ा घोड़ा देख के उसने चूज किया, और वही सबसे तेज भागने वाला घोड़ा था। तो ऐसा ही है स्टॉक मार्केट में। जब टाइम खराब चल रहा है, प्रॉपर कोई व्यू नहीं है मार्केट में, तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म वाले पैसा निकाल लेते हैं ऐसे टाइम पे। तो बहुत सारे लोग या डालते भी नहीं हैं, जिसको 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, या स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो नहीं है इस मार्केट में। तो मार्केट बढ़ा हुआ नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट पे मार्केट मिल रहा है, सस्ता है, थोड़ा सस्ता है। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि नहीं बहुत सस्ता हो गया है मार्केट, लेकिन फिर भी एक 5 से 8 साल के एवरेज के हिसाब से मैं बोलता हूँ तो मार्केट थोड़ा अंडर वैल्यू है। तो अगर आपको परचेज करना है स्टॉक, तो आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा स्टॉक कौन सा अच्छा लग रहा है। तो बात अच्छे लगने तक भी नहीं है, आप वो अच्छा लगने से मतलब है मेरा कि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं,
तो काफ़ी चीज़ें एक वर्कशॉप नहीं मैं बोलूँगा, मैं एक पूरा वीडियो ही करूँगा जल्दी ही, तो मैं उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, तो जिसमें मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बेस्ट स्टॉक खरीदने के जो सिनेरियोज़ हैं, जो उनकी जो थ्योरी है, बेसिकली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं उसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि नहीं खरीदना, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़रूरी बात है मार्केट में, कि क्या नहीं खरीदना है। क्या खरीदना है वो तो ठीक है, वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि वॉरेन बफेट का एक कोट है, उनका एक रूल था, 2 रूल थे। पहला रूल था डोंट लूज़ योर मनी, हाँ? और जो दूसरा रूल था उनका डोंट फॉरगेट योर फर्स्ट रूल। तो ऐसा होता है, तो मार्केट में आपको अपना पैसा नहीं गंवाना, गंवाना इन द सेंस कि मैं किसी गलत शेयर में फँस के मेरा पैसा, ऐसा नहीं है, अच्छे स्टॉक भी होते हैं जो गिरते हैं, लेकिन वहाँ का मतलब नहीं है, वहाँ पे गिरते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, कई बार प्रमोटर सेल, अभी जैसे एक स्टॉक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ स्काई गोल्ड की। स्काई गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था, अभी तक 100% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, तो पैसा भी उसने काफ़ी बना के दिया है 5 साल में लोगों को। तो अभी 4 साढ़े 400 के रेट के लगभग गया था। उसके बाद एक तो उन्होंने उनके थोड़ा गाइडेंस है उनके उनके प्रमोटर्स ने थोड़ा गाइडेंस कम किया कंपनी के ऑपरेटर ने, कि भाई अभी हम 50 से 60% से ग्रो करेंगे। तो ठीक है, 50-60% ग्रो करेंगे तो भाई बहुत होता है, 50-60, 20% 30% की ग्रोथ वाली कंपनी मिल जाए भी तो पैसा बन जाता है। तो उसके बाद दूसरा क्या होगा कि उनके प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक अपना सेल कर दिया। तो बातें दोनों गलत ही हैं, आप समझो। एक तो उन्होंने गाइडलाइंस अपनी गाइडेंस कम करी, उसके अलावा उन्होंने खुद भी अपना स्टॉक डंप करके गए अपना स्टॉक। तो दोनों वजह से वो स्टॉक गिरा, और आज कई दिन से गिर रहा था। आज 250 के नीचे 243 या 47 के नीचे आया, तो मैंने 250 तक मैंने बाइंग करी है उस स्टॉक में। क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा नहीं है, मेरा पहले का भी था, थोड़ा ऊँचे रेट पे था, 300 के प्लस पे, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा एवरेज भी हो गया। तो आज ही वापस अपर सर्किट लग गया। तो कहने का मतलब ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस 2 ही चीज़ें हैं कि एक प्रमोटर ने अपना थोड़ा माल बेचा, थोड़ा, पूरा नहीं। उनके पास काफ़ी क्वांटिटी, उसमें से थोड़ा बेच दिया, तो उन्होंने थोड़ा बेच दिया, उसके लिए भी उनका रीज़न हो सकता है, कहीं उनको कोई खर्चा हो भाई, वो भी तो उनका भी तो खर्चा है ना, कंपनी में सारा अमाउंट अपना डाल के रखे हैं, किसी के बच्चे की पढ़ाई रहेगी, किसी को घर लेना रहेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने अपना बेचा, उसके अलावा गाइडेंस कम करी। गाइडेंस तो कम करेंगे ना भाई, 100% से कोई कंपनी कितने दिन ग्रोथ कर सकती है। अच्छा, उस ग्रोथ के परसेंट घटाने के बाद भी स्टॉक जो रेट पे मिल रहा है, आज का मेरा बाइंग क्रेज था लगभग 24 का पी पे, पी मल्टीपल 24 पे मैंने खरीदा, और इसका पी जी मतलब फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ एक साल बाद का अगर उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, तो मेरे को लगभग 17-18% पे मुझे पी मल्टीपल पे मुझे मिल रहा है वो स्टॉक। तो भाई मैं वो स्टॉक में ये सोच के पैसा डाला कि भाई अगर वो 60% से ग्रो करेंगे, अगले 3 साल भी उसी रेट से ग्रो करें वो 60% की रेट से, तो भाई एक ज्वेलरी कंपनी है, मुझे इससे सस्ता क्या मिल सकता है। और उसके पीयर्स ग्रुप जितने उसके बराबरी की कंपनियां हैं, वो 35-40 ऐसे पी पे बिक रही हैं, और उनका ग्रोथ इसके आगे कहीं भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ, अब रही बात, मैं कर रहा था आपके लिए जो बोल रहे थे सर कि आप 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए डालना है, तो उसमें पहली चीज़ तो ये 10 लाख रुपए आपके कैपिटल का कितना हिस्सा है। अगर आपका एक बड़ा हिस्सा है, आप जिसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 10 लाख रुपए में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या, ज़ाहिर सी बात है, आपने अगर मुझसे पूछा है तो अभी शायद उतना आपको स्टॉक का नहीं मालूम रहेगा। तो आप, मेरे हिसाब से अभी आप अर्ली स्टेज में वो गलतियां ना करिए जो लोग करते हैं, मैंने भी की है। एक दिन अपनी गलतियों का पूरा रामायण आपको सुनाऊंगा, मैंने कितनी गलतियां की हैं, क्योंकि मार्केट में कोई बताने वाला नहीं था। और एक बात सच्ची बताऊं मैं, इतने फ्रॉड हैं यूट्यूब पे, फाइनेंस की बात चले ना, अपने कोर्स ऐसे ऐसे चिपकाए हैं, इतने गलत, मतलब गड्ढे में भेजने के जैसे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि अगर उनको खड़ा करके गोली मार दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई झूठ मूठ के लालच दिला के ये पैसा बन जाएगा, वो पैसा बन जाएगा, ऐसे पैसा नहीं बनता है। वो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए, और अपनी बुक्स बेचने के लिए, और अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं। तो उनके चक्कर में ऐसे मत पड़िए। अगर आप नए हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप इकट्ठे पैसे 10 लाख मत डालिए मार्केट में। आप एक 4 लाख
5 लाख रुपए तक आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। वो भी 2-3 म्यूचुअल फंड, अ, जैसे एक हो गया HDFC हो गया, अभी जियो फाइनेंस का आने वाला है, तो और आप 3-4 लाख रुपए तो आप लिक्विड में डाल दीजिए। लिक्विड में कैसा होता है, जियो फाइनेंस ऐप है, वहाँ पे जियो फाइनेंस का लिक्विड, उनके 2-3 फंड हैं लिक्विड के, तो उसमें ब्याज ज़्यादा नहीं मिलता, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लगभग 7-8%, 6%, 7% इतना बनेगा। लेकिन पहले ज़रूरी है, मैंने कहा ना वॉरेन बफेट का वो कोट, कि पहले पैसा बचाना, क्योंकि आप ऐसे पैसे लेके अगर आ जाएंगे सडनली ना, वो 10 लाख आपके तब जीरो हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 4 लाख आप लिक्विड में डालिए, 4 लाख आप म्यूचुअल फंड में डालिए, और 2 लाख रुपए में आप लार्ज कैप में 1 लाख रुपए डाल सकते हैं अच्छे स्टॉक देके। बाकी लगभग 60-70 हज़ार आप मीडियम कैप में डालिए, 30-40 हज़ार रुपये स्मॉल कैप में डालिए। तो इस रेशियो से आपको बनाना। तो मैं आपको टोटल मार्केट में 2 लाख से 20% लगाने का क्यों कह रहा हूँ, कि भाई आप नुकसान भी करेंगे, तो वो भी मैंने लार्ज कैप में मैक्सिमम मेजर ऑफ मनी लार्ज कैप में आपको बोला कि आप वहाँ पे रखिए। बाकी स्मॉल कैप क्योंकि बहुत वोलेटाइल होते हैं, 20 का स्टॉक 5 रुपये तक आएगा, फिर 50 जाएगा, तो आप इस हिसाब से अपना पूरा जितना आपका अमाउंट है एलोकेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाल लेना जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, मैं इससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ, तो वो आपको खुद इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपने 2 लाख रुपए पे अगले 2 साल में कितना रिटर्न निकाला, और बाकी म्यूचुअल फंड का क्या रिटर्न आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सेफ तरीका है पैसे अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग। तो और उसके बाद जैसे अगर आपका रिटर्न 1 साल बाद 10% है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न 20% है, तो अगले साल आप क्या करिए, तो 10 लाख रुपए अगर आप अभी आप डाल रहे हैं, तो अगले साल भी कुछ अमाउंट डालेंगे। मान लीजिए आप 3 लाख डालने वाले हैं और अगले साल ऐड करना, तो उस हिसाब से आप 2 लाख म्यूचुअल फंड में डालिए और 1 लाख अपने फंड में डालिए, क्योंकि आपका रिटर्न कम है, तो आप ज़्यादा अमाउंट एलोकेशन मत करिए ज़्यादा अमाउंट का। तो फिर उसके बाद अगर जब आपका रिटर्न बेटर होने लगे म्यूचुअल फंड से, तो फिर आप मेजर ऑफ मनी आप अपने खुद स्टॉक्स में डालिए, और जब तक आप सीखते रहिए। और टाइम लगता है स्टॉक सीखना, बोले तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी मुझे 6 साल हो गए हैं, मैंने रोज़ के 5 घंटे 7 घंटे दिए हैं मार्केट को और लर्निंग को, फिर भी मैं मेरे हिसाब से फिर भी मैं यही समझता हूँ कि मैं एक इंटरमीडिएट, जैसे एक ग्रेजुएशन हो गया स्टॉक मार्केट का, तो मैं इंटरमीडिएट स्कूल तक हूँ, 12वीं कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बाकी अभी ग्रेजुएशन बाकी है करना, काफ़ी सीखना है, काफ़ी जानना है मार्केट में। तो आपके लिए बेटर रहेगा यही, या आप जो भी देख रहे हैं, ये तो मैंने एक जने को चलो मेरे एक सब्सक्राइबर को मैंने बताया ऐसा, तो आप सब लोग भी इसी हिसाब से करेंगे तो बेटर रहेगा। ना आपका ज़्यादा रिस्क जाएगा, ना आपको ज़्यादा सर दर्द होगा। उसके बाद जब आप थोड़े अमाउंट से आप मार्केट में रहेंगे, तो थोड़े नुकसान भी होगा, थोड़ा फ़ायदा भी होगा, तो आपको समझ में आएगा कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी आप मेरी वीडियोज़ देखते जाओ, मैं मार्केट का हर एक जितना मार्केट का जितनी भी बातें हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, पूरे मार्केट की ही बात करता हूं मैं मेरे दोस्तों से भी, मेरे दोस्त तो इनफैक्ट कई बार उठ के चले जाते हैं, क्या यार तू जब भी बैठता है तो बस स्टॉक मार्केट की बातें करता है। अरे भाई, मेरा इंटरेस्ट जो है मैं वही बात करूंगा, जिसको क्रिकेट का इंटरेस्ट है वो क्रिकेट की बात करता है, जिसको फिल्मों का इंटरेस्ट है वो मूवीज़ ये सब बात करता है, जिसको जिसको जो इंटरेस्ट है वही बात करेगा। मुझे तो स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है, मैं तो वही बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने सॉरी फ़ोन गिर गया। इनफैक्ट मैंने तो चैनल भी यही सोच के अपना चालू किया कि मैं मेरे मन की कहते हैं ना, जो ज्ञान ओवरफ्लो हो जाता है वो दूसरों के साथ बांट देने के लिए, तो ऐसा है। तो ये तो कहने की बातें हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि फाइनेंस आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें। जो गलतियाँ मैंने की हैं या और लोग नए करते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं। यहाँ क्विक मनी जैसी चीज़ कोई नहीं होती है, एकदम से पैसा नहीं बनता, आपका जो भी है वो भी चले जाएगा। तो वही एक कहावत है कि हमारे यहाँ के चौबे गए छब्बे बनने के लिए और दुबे जी बन के लौट आए, तो कहीं ऐसा ना हो। तो बहुत ज़्यादा लालच में मत पड़िए। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, आप इसको शुरू कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन आज पहली क्लास में किया है, तो एक लॉन्ग टर्म है कि वो कल पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
उसमें टाइम लगता है, तो आपका भी पैसा एक दिन उसी बच्चे की तरह आप स्कूल में जैसे लेके जाते हैं उस बच्चे को, फिर उसकी फ़ीस भरते हैं, फिर उसका खर्चा देखते हैं, ये पैसा भी आपका वैसा ही आप छोटे अमाउंट से आज मार्केट में आ रहे हैं, आज इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, आप स्टॉक में डाल रहे हैं, गोल्ड में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, कहीं भी आप पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा भी आपका आपके बच्चे की तरह डेफिनेटली आज नहीं तो कल तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे आपका बच्चा एक दिन आपको खुशी देता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के, या एक बड़ी मुकाम, एक बड़ी सफलता हासिल करके, एक दिन आपका पैसा भी आपके लिए सेम करके देगा। जब तक के लिए थैंक यू।